चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो सदियों पुरानी, पर इसका मतलब, इसका जो सबक है, वो आज भी उतना ही सच है। ये कहानी है धोखे की, पहचान की और एक छोटे से झूठ के बहुत बड़े नतीजों की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कोई अपनी असली पहचान को हमेशा हमेशा के लिए छुपा सकता है? मतलब एक नए रंग के नीचे अपनी असलियत को पूरी तरह से दबा सकता है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी रंगा सियार का दिल है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। हमारी कहानी का हीरो है चंद्रक नाम का एक सियार। बेचारा भूखा है और बस अपनी जान बचाने की फिराक में है। कहानी की शुरुआत ही मतलब फुल ऑन एक्शन और टेंशन से होती है। जरा सोचिए, एक भूखा सियार है चंद्रक, शहर की गलियों में घुस तो गया है, लेकिन अब उसके पीछे पड़े हैं खूंखार कुत्ते। वो बस भागे जा रहा है, सांसें फूली हुई हैं, आंखों में बस एक ही चीज है, डर। और बस इसी भागम भाग में, जान बचाने की कोशिश में, कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख देता है। वो एक छलांग लगाता है कुत्तों से बचने के लिए और सीधा जा गिरता है एक धोबी के घर में रखे नीले रंग के बड़े से टब में, छपाक। और बस जब वो टब से बाहर निकलता है ना, तो वो पुराना चंद्रक नहीं रहा। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं था। जरा देखिए, कहां एक साधारण सा दुबला पतला सियार और कहां अब ये एक अजीब चमकीला नीला जानवर, ऐसा कुछ जो किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है धोखे और पहचान का असली खेल। ठीक है, तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। देखते हैं कि जंगल में ये नया नीला रंग चंद्रक के लिए क्या कमाल करता है। तो जैसे ही वो जंगल में वापस पहुंचता है, भाई साहब, वहां तो हड़कंप मच जाता है। सारे जानवर उसे देखकर हैरान, परेशान और डरे हुए हैं। अरे जंगल के राजा, शेर और बाघ तक इस नीले अजूबे को देखकर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अब चंद्रक को इसी डर में एक सुनहरा मौका नजर आता है। वो सोचता है, वाह, ये तो सब मुझसे डर रहे हैं। और वो उनके डर का पूरा फायदा उठाता है। एक जोरदार आवाज में ऐलान करता है, डरो मत, मुझे तो ऊपर वाले ने तुम्हारा नया राजा बनाकर भेजा है। और कमाल देखिए, उसका ये झूठ चल गया। जंगल के सबसे खूंखार और ताकतवर जानवर, शेर, बाघ, सब के सब इस नीले सियार के आगे सिर झुकाए खड़े हैं। मतलब सोचिए तो सही, जो सियार कुछ देर पहले कुत्तों से डरकर भाग रहा था, अब वो जंगल के राजा शेर को अपना मंत्री बना चुका था। लेकिन कहते हैं ना, धोखे की नींव पर बना महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, राजा के मन में बैठा डर। तो अब चंद्रक की तो जिंदगी सेट थी। मतलब ऐशो आराम, बिना मेहनत के खाना और सेवा में कौन, शेर और बाघ। लेकिन हर मजे के पीछे एक डर छिपा था, एक खौफ जो उसे अंदर से खाए जा रहा था कि अगर किसी दिन मेरा राज खुल गया तो। ये बिल्कुल वही फीलिंग है जिसे आजकल इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये लगना कि आप एक धोखेबाज हैं और बस किसी भी पल पकड़े जाने वाले हैं। और इस डर की वजह से देखिए वो क्या करता है। अपना राज बचाने के लिए वो इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी ही बिरादरी, अपने ही भाई बंधुओं यानी बाकी सभी सियारों को जंगल से बाहर निकाल देता है। क्यों? ताकि कोई उसकी असली हुआ वाली पहचान को पहचान न ले। ये शायद उसके धोखे की सबसे बड़ी कीमत थी, अपनों से ही दुश्मनी। तो यही थी उसकी मुश्किल। एक तरफ जंगल का राज, शेर बाघ की सेवा, बिना मेहनत का खाना, और दूसरी तरफ हर पल पकड़े जाने का डर, अपनी ही जाति से नफरत और पहचान का एक गहरा संकट। फायदे तो बहुत थे, पर खतरे उससे भी कहीं ज्यादा बड़े थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसा पल जहां उसका सारा बनाया हुआ नाटक उसकी अपनी असली फितरत के सामने टूटने वाला है। सीन है एक पूर्णिमा की रात का, और तभी दूर से एक आवाज गूंजती है, हूं। उसके अपने भाइयों की, सियारों के झुंड की पुकार। ये वो आवाज थी जो उसकी रग रग में बसी थी, एक ऐसी पुकार जिसने उसके अंदर के सियार को जगा दिया। अब उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है उसका राजा होने का ढोंग, उसकी ताकत, उसका झूठ, और दूसरी तरफ है उसकी असलियत, उसका सियार होना। सवाल यह है कि क्या वो खुद को रोक पाएगा? और नहीं, वो खुद को नहीं रोक पाता। आखिर में जीत प्रकृति की ही होती है।
वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है कि वो राजा है, कि वो कोई खास है, और उसके मुंह से भी एक जोर की वाह निकल पड़ती है। बस एक आवाज और सारा खेल खत्म। और इसी एक आवाज के साथ आता है धोखे का अंजाम। जो झूठ का महल उसने इतने महीनों में बनाया था, वो एक पल में ढह जाता है। देखिए, उसने अपना रंग तो बदल लिया था, पर अपनी आवाज, अपनी फितरत को नहीं बदल पाया था। और आखिर में वही उसकी सच्चाई सामने ले आई। शेर और बाघ ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उन्हें सब कुछ समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। और फिर जो हुआ, सोचिए उन जानवरों के बारे में। उनका गुस्सा, उनका धोखा। उन्हें एहसास होता है कि वो इतने वक्त से एक मामूली से सियार के सामने सिर झुका रहे थे। जो डर था, वो अब गुस्से की आग में बदल चुका था। और फिर उसका राजपाट उतनी ही तेजी से खत्म हुआ जितनी तेजी से शुरू हुआ था। जिन जानवरों ने उसे राजा बनाया था, उन्हीं जानवरों ने उसे घेर लिया। उसकी चालाकी ही आखिर में उसकी मौत का कारण बनी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि आप कुछ भी कर लें, अपनी असलियत से, अपनी पहचान से भाग नहीं सकते। झूठ का रंग कितना भी पक्का क्यों ना हो, सच की एक आवाज उसे धोने के लिए काफी होती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या धोखे से मिली कोई भी कामयाबी उस डर और अकेलेपन के लायक है जो उसके साथ आता है।